मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल द विज्ञासा में। आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। लंग वॉल्यूम्स, आप सभी ने सुना होगा कि लंग की टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। इन सभी के बारे में आज मैं आप सभी के साथ विस्तार में चर्चा करूँगा। और आप सभी को पता होगा कि लंग वॉल्यूम्स को नापने के लिए एक एपरेटस की आवश्यकता पड़ती है जिसे स्पायरोमीटर कहा जाता है। स्पायरोमीटर आपकी लंग वॉल्यूम्स का मुआयना देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम एक ग्राफ होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्पायरोमीटर एक एपरेटस है जो आपको स्पायरोग्राम की फॉर्म में लंग वॉल्यूम्स का डाटा देगा, आपकी लंग वॉल्यूम्स का डाटा देगा। और इन लंग वॉल्यूम्स की हेल्प से हम लंग कैपेसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे स्पायरोग्राम आपकी लंग वॉल्यूम्स को दिखाएगा। अगर आपको समझना है कि कैसे स्पायरोग्राम आपकी लंग वॉल्यूम्स को दिखाएगा तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने पेज पर और उस पर वॉल्यूम्स लिखिए। 0 ml, 1200 ml, 2300 ml, 2800 ml और 5800 ml। इन वॉल्यूम्स को लिख लीजिए और इस सीरीज में प्रयास करिए कि याद रखिए। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आगे का काम बहुत आसान है। एक काम और कर लीजिए कि यहाँ पर इनके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। वॉल्यूम्स के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप सभी को पता है कि नॉर्मली जब आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो कुछ वॉल्यूम आप अपने लंग्स में इन्फ्यूज़ करते हैं, कुछ वॉल्यूम आप अपने लंग्स में एयर के डालते हैं और फिर जब एक्सपायर करते हैं तो कुछ वॉल्यूम बाहर निकालते हैं, ठीक है। कितनी होती है वॉल्यूम? वो वॉल्यूम होती है 500 ml। मतलब कि अगर आप एक बार इंस्पायर कर रहे हैं तो आपने 500 ml एयर अपने लंग में इन्फ्यूज़ करी, ठीक है। अपने लंग में 500 ml एयर डाली। ये ऊपर को ग्राफ जाएगा तो मतलब कि इंस्पिरेशन हो रहा है, नीचे को आएगा तो एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंस्पायर किया 500 ml और 500 ml एक्सपायर कर दिया, 500 ml इंस्पायर किया, 500 ml एक्सपायर कर दिया। ये नॉर्मली आपके नॉर्मल स्टेट में जब आराम से घर में बैठे हो तो उस समय यही आपकी ब्रीदिंग की साइकिल चलती रहेगी। आप 500 ml इंस्पायर करोगे, फिर 500 ml एक्सपायर करोगे, 500 ml इंस्पायर, 500 ml एक्सपायर, ठीक है। और जो ये 500 ml एयर आप इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। खैर एक बात बताइए कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है एक बार, ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं? मतलब कि इंस्पायर एक्सपायर का पैटर्न 1 मिनट में कितनी बार चलता है? या इस क्वेश्चन को और इजी कर दूं कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं? तो इसका जवाब है कि आप 1 मिनट में कम से कम 12 ब्रीथ करते हैं, ठीक है। 12 ब्रीथ्स कम से कम करते हैं और मैक्सिमम 20 तक जाता है। 20, 22 इज द मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि आपको टैकिप्निया है, ठीक है। 20 और कम से कम 12। खैर हम वॉल्यूम्स देख रहे थे। ये जो एक बार आप इंस्पायर करोगे 500 ml, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसी वॉल्यूम को एक्सपायर करोगे। ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है जो कि होता है आपकी नॉर्मल स्टेट में। अब मानकर चलिए कि आप किसी जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, यू नीड मोर ऑक्सीजन,
एंड यू हैव टू रिलीज मोर CO2। आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और आपको ज़्यादा CO2 निकालनी है, तो उसके लिए आपको आपके लंग्स को अधिक काम करना होगा, अधिक एयर इंस्पायर करनी होगी ताकि अधिक O2 आए, और अधिक CO2 एक्सपायर करनी होगी ताकि अधिक एयर एक्सपायर करनी होगी ताकि अधिक CO2 बाहर निकले, है ना। ऐसे ही होगा ना भाई, आप मोर O2 लेंगे, मोर एयर लेंगे और मोर CO2 छोड़ेंगे, मोर एक्सपायर करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपके लंग्स को फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना होगा और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होगा ताकि आप ज़्यादा इंस्पायर करें और ज़्यादा एक्सपायर करें, है ना। ज़्यादा इंस्पायर और एक्सपायर करने के लिए आपको फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना होगा, आपके लंग्स को फोर्सफुली इंस्पायर करना होगा। और जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो भाई नॉर्मली जो 500 ml आप ले रहे थे वो तो ले होगे, लेकिन साथ में 3000 ml एयर और लोगे, ठीक है। ये इंस्पिरेशन जब होगा तो 500 ml तो आप एयर इंस्पायर करोगे, लेकिन साथ में 3000 ml एयर और इंस्पायर करोगे, ठीक है। आपने इंस्पायर कर लिया और उसके बाद एक्सपायर करोगे, ये 3000 ml फिर 500 ml, लेकिन आपको इतनी जो आपने इंस्पायर की थी एयर वो तो आपने एक्सपायर कर दी, लेकिन आपको और भी एक्सपायर करनी है, आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है ताकि आप अंदर से CO2 मैक्सिमम बाहर निकाल सके, ठीक है। तो आपने और भी एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, और आपने इस बार एक्सपायर कर दिया 1100 ml एयर एक्सपायर कर दिया, और फिर आप इंस्पायर करोगे, जो आपने एक्सपायर किया वो भी इंस्पायर करोगे और ये नॉर्मल स्टेट तक जाओगे, ठीक है। तो हो गया था नॉर्मल स्टेट में आप 500 ml इंस्पायर करोगे, 500 ml एक्सपायर करोगे, जो कि थी टाइडल वॉल्यूम। लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर उस कंडीशन में जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये 500 ml तो इंस्पायर करोगे, लेकिन साथ में 3000 ml और इंस्पायर करोगे, और फिर सारी एयर एक्सपायर करोगे जो भी आपने इंस्पायर की थी, और साथ में फोर्सफुल एक्सपायरेशन से 1100 ml एयर और एक्सपायर करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन जो हो रही है फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये कब हो रहा है? जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, ठीक है। आप 3000 ml एक्स्ट्रा इंस्पायर कर रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा इंस्पायर कर रहे हैं इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व क्यों कहा? क्योंकि ये वॉल्यूम रिजर्व्ड है ना, ये नॉर्मली यूज नहीं होती, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में यूज होगी। और जो आपने ये एक्स्ट्रा 1100 ml फोर्सफुली एक्सपायर किया है, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की रिजर्व वॉल्यूम है, लेकिन ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया है। तो हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल कंडीशन में हम 500 ml इंस्पायर करेंगे, जिसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने ये एक्सपायर की और फिर आपने इंस्पायर की और इंस्पायर की नॉर्मल कंडीशन तक, मतलब कि यहाँ तक इंस्पायर की, और फिर से अगर आप नॉर्मली कंडीशन में आ चुके हैं तो फिर ये चलता रहेगा। और अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो वही होगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है ये, और बीच में जो दिखाया मैंने ये है स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml है। अब एक वॉल्यूम और होती है कि आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया, फिर फोर्सफुली एक्सपायर किया, और उसके बाद भी लंग्स में कुछ वॉल्यूम बच गई, उसे बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो होती है 1200 ml, ठीक है, 1200 ml ये होती है 1200 ml। अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है। जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है वो लंग्स में बची रहती है, क्योंकि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उसके बाद भी आपके एल्वेओलाई पूरे कोलैप्स नहीं करते, मतलब कि पूरे के पूरे अपने अंदर की पूरी एयर बाहर नहीं निकालेंगे, वो कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी है नॉन कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी उनके पास इसलिए है क्योंकि उनके पास सर्फेक्टेंट्स होते हैं, एल्वेओलाई में सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि उन्हें कोलैप्स नहीं होने देते। और जो हमारे लंग्स की वॉल्स हैं उनके पास भी क्या होता है कि जो बाहरी लेयर है, जो लंग्स की बाहरी, ये आपका लंग है, ये आपकी
ये विसरल लेयर है और ये आपकी प्लूरल लेयर है। तो जो प्लूरल लेयर है वो रिब से अटैच है, इस वजह से लंग्स भी कोलैप्स नहीं करेंगे और आपके पास कुछ वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बची रहेगी, जिसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। ठीक है, तो आपने चारों वॉल्यूम पढ़ ली। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सारी वॉल्यूम आपने पढ़ ली। अगली चीज इसमें ये हो गई रेसिडुअल वॉल्यूम। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटीज, लंग की कैपेसिटीज। लंग की कैपेसिटीज 4 होती हैं। ठीक है, एक होती है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया, फिर आपने एक्सपायर किया। ठीक है, यहाँ तक आपने एक्सपायर की वो वॉल्यूम जो आपने इंस्पायर की थी, और उसके बाद जो एयर लंग में बच गई उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। भाई फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम से पता चल रहा है रेसिडुअल, बची हुई वॉल्यूम। कौन सी? फंक्शनल। ठीक है, जो वो वॉल्यूम बची हुई जो कि फंक्शनल है, मतलब कि आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया और फिर आपने वो जो आपने इंस्पायर की थी वो आपने एक्सपायर कर दी यहाँ तक, और उसके बाद जो बची हुई एयर फंक्शनल है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो कितनी होती है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 1200 और 2300। तो ये 2300 के लगभग होती है, 2300 मान लो आप। ठीक है, 2300 ml। ठीक है, ये 2300 ml आपकी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया, फिर आपने एक्सपायर किया, वो एयर जो आपने इंस्पायर की थी और जो बच गई एयर उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी है इंस्पायर करने की? भाई कितनी होगी? यही तो है आपकी कैपेसिटी इंस्पायर करने की। आप पूरे फोर्स से इतना एक्सपायर कर सकते हो। कितना? इतना। 3000 प्लस 500, 3500 ml। ये क्या आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आप टोटल इतना इंस्पायर कर सकते हो। और एक होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी होती है आपकी पूरी एयर इंस्पायर करने की कैपेसिटी प्लस जो आप एक्सपायर कर सकते हो। मतलब कि आपने इंस्पायर किया, ठीक है, आपने इतना इंस्पायर किया नॉर्मली, प्लस आपने इतना फोर्सफुली इतना और इंस्पायर किया, और उसके बाद आप फोर्सफुली इतना और एक्सपायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसे वाइटल क्यों बोला? क्योंकि ये लंग की वो कैपेसिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। अगर आपको नॉर्मली इंस्पायर करना है तो इतनी वॉल्यूम चाहिए, आपको एक्स्ट्रा इंस्पायर करना है तो लंग की इतनी वॉल्यूम इस्तेमाल होगी, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा एक्सपायर करना है तो आपको इतनी वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम है लंग की जो कि वाइटल है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए बोला से वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये हो गई आपकी 1100 प्लस 500, है ना। ये 1100 होगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500 ml, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होगी? 3000 ml। तो ये हो गया आपका 4600 ml। तो वे समझ गए ना कि भाई जो वाइटल कैपेसिटी है वो आपकी नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करने की कैपेसिटी प्लस फोर्सफुली इंस्पायर करने की कैपेसिटी प्लस फोर्सफुली एक्सपायर करने की कैपेसिटी, ये पूरी की पूरी कैपेसिटी वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बोला वाइटल कैपेसिटी। और आप इनको जमा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी होती है। ठीक है, अगली चीज होती है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि आपने नॉर्मली इतना इंस्पायर एक्सपायर किया, फोर्सफुली इतना इंस्पायर किया, फोर्सफुली इतना एक्सपायर किया, और उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम लंग में बच गई,
ठीक है। तो उन सब का जो एडिशन होता है, जो वॉल्यूम बच गई और जो आपने यूज की, उन सब का एडिशन होता है, उन सब का एडिशन होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटीज है वो ब्लैक कलर में है, तो मैं इसे भी ब्लैक से लिख रहा हूँ। ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। 4600 थी हमारी वाइटल कैपेसिटी, और उसमें 1200 और ऐड कर दो तो वो आ गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो आपने लंग्स की सारी कैपेसिटीज पढ़ ली है ना। जो ये ब्लैक में है ये हमारी कैपेसिटीज हैं और ये सारी वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स को ऐड करके हम लंग की कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चीज़ थी हमारी। रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ थी हमारी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो नॉर्मली आप इंस्पायर एक्सपेक्ट करते हो 500 ml। फिर थी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हो, फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, ये वो रिजर्व वॉल्यूम है जो कि आप एक्सपायर कर रहे हो फोर्सफुली, इसलिए इसे बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद जो एयर बच गई फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम लंग में बच गई उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और इन सबको ऐड उड करके हम 4 कैपेसिटीज निकालेंगे। पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जितना आपकी कैपेसिटी इंस्पायर करने की। वाइटल कैपेसिटी, जितना आप के लंग्स में लंग्स की इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है, मतलब कि जो वो कैपेसिटी जो कि आपके लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है टू नॉर्मली एंड फोर्सफुली इंस्पायर और एक्सपायर, है ना भाई। वो कितनी है, ये हमारी टाइडल कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, इन सब का एडिशन हो गया वाइटल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी हो गई, वो कैपेसिटी जो आपने फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद और उसके बाद वो एयर जो इंस्पायर की थी उसे एक्सपायर करने के बाद जो कैपेसिटी लंग में बची, रेसिडुअल बची, उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सॉरी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, वॉल्यूम लिख दी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी बताइए आपको, पूरी की पूरी लंग की कैपेसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लंग की कैपेसिटीज पढ़ ली। एक चीज़ याद रखना कि जो ये सारी की सारी वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स जो मैंने लिखी है ये एक एडल्ट मेल की है, एडल्ट मेल की। फीमेल्स में जो वॉल्यूम्स होती हैं ये थोड़ी कम होती है। एग्जाम्पल फीमेल्स, ये है हमारी मेल की। फीमेल में क्या होती है, यही रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 700 ml। ठीक है, यही होती है, सॉरी 700 नहीं 1100 ml, ये होती है 1100 ml। ठीक है, मेल में होती है ये रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml और फीमेल में होती है 1100 ml। आप मेल का याद रखिए, इस ग्राफ से मेल का जो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फीमेल का आप थोड़ा कम करके अपने अंदाजे से लिख सकते हो। ठीक है, इतना कोई ऐसा नहीं कि एक्यूरेट आपको छापना है। ठीक है, मेल का याद रखिए। मेल का याद रखने के लिए इस ग्राफ की हेल्प से आप आराम से ये वो याद कर लोगे, आराम से समझ लोगे। ठीक है, फीमेल्स का थोड़ा कम कर देना। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ये हमारे मेल की है। फीमेल में होती है 700 ml। ठीक है, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml ही होती है। ठीक है, मेल में फीमेल में दोनों में। और 3000 ml जो है हमारी ये मेल में है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, 1900 ml होती है फीमेल्स में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फीमेल्स में 1900 ml होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि आप एयर इंस्पायर करते हो 500 ml। ठीक है, नॉर्मली 500 ml एयर इंस्पायर करते हो। जब आप इंस्पायर करोगे तो वो एयर आपके नेजल पैसेज में जाएगी और नेजल पैसेज से जाएगी फिर फेरिंग्स में और फेरिंग्स से लैरिंग्स में और लैरिंग्स से ट्रैकिया में और ट्रैकिया से ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स से
सॉरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल से आपके एल्वुलाई, ठीक है एल्वुलाई। तो क्या हो रहा है, जो एयर आप इंस्पायर कर रहे हो 500 ml टाइडल वॉल्यूम, वो नेसल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंकाई। यहाँ तक जो एयर आई उस एयर का हमने कुछ नहीं किया, मतलब कि उस एयर में उस एयर का कोई O2 या CO2 में से एयर एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सटर्नल ब्रीदिंग होती है O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो होता है इस पार्ट में, ब्रोंकियोल्स में और एल्वुलाई में, ठीक है। और यहाँ तक पहुँच पाती है सिर्फ 350 ml एयर। इस 500 ml में से सिर्फ 350 ml एयर ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई तक पहुँच पाती है, और इसीलिए ही हम बोलते हैं कि सिर्फ 350 ml एयर ही यूज़ की जाती है। बची हुई 150 ml एयर कहाँ रह गई, वो रह गई इस पार्ट में, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं डेड स्पेस, है ना भाई, ये जो पार्ट है वो किसी इस्तेमाल में नहीं आया, तो इसे बोलेंगे डेड स्पेस। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक चीज़ होती है फिक्स फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 बोले तो 1 सेकेंड, मतलब कि वो वॉल्यूम जो कि फोर्स करके एक्सपायरेट की गई, ठीक है, 1 सेकेंड में, उसे बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और टोटल एयर जो फोर्स से एक्सपायर होती है वो कितनी होती है, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स से जितनी भी हमने एयर एक्सपायरेट की उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड में होती है FeV1, ठीक है। FeV1 बाय ERV रेशियो अगर कम हो जाए 75% से, ठीक है, 75% से अगर कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को COPD है। मतलब कि पेशेंट को COPD डायग्नोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें FeV1 बाय ERV रेशियो निकालनी होगी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड बाय एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की रेशियो निकालनी होगी। अगर वो 75% से कम आई तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को COPD है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।